हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के मॉडल पेपर के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस फाइल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसका पासवर्ड आपको हमारी वीडियो को कंप्लीट देखने पर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। अब सेकंड क्वेश्चन है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। तो इसका करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। तो इसका करेक्ट टेंस फॉर्म होगा आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई वाज डिगिंग इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर फोर है, शी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा शी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। क्वेश्चन नंबर फाइव है, देज फ्लावर्स डैश स्वीट। तो इसका करेक्ट टेंस फॉर्म होगा देज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ही वाज आउट ऑन पैरोल। तो पैरोल का अर्थ होता है कि जब किसी प्रिजनर को कुछ स्पेशल पर्पज के लिए कुछ समय के लिए जेल से रिलीज किया जाता है तो उसे पैरोल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। अब क्वेश्चन नंबर सेवन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स। इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, दे आर प्रिटी दे आर इंटेलिजेंट। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सुमित इज हार्ड नट टू क्रैक। तो आंसर मैंने बता ही दिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित इज अ हार्ड नट टू क्रैक। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मतलब ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो आपको पहले से ही पता रहता है। जैसे यहाँ पर आपको पहले से ही पता होगा यहाँ पर 2 लगेगा। तो इस तरह से कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं जिसका आंसर आप लोग ईजिली कर सकते हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एग्जैगरेट का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी में है, EXAGGERATE। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जैगरेट। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। तो डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना और रिफ्यूज का अर्थ भी होता है मना करना। दोनों सिनोनिम्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल एंड अरेंज कट फ्लावर। तो उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईज। ईदर माई शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का अर्थ होता है तेज, जबकि डल का अर्थ होता है सुस्त। तो ये दोनों एंटोनिम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डल। इंग्लिश की तैयारी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, पर अगर अभी तक आपने इंग्लिश के सिलेबस को कवर नहीं किया है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर देना। मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता दूंगा, बिकॉज एग्जाम में 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिस वजह से आपको सिर्फ 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं अपनी वीडियो में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में 130 से 140 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जैसे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। 16 नंबर क्वेश्चन है, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सेमिनार का सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी में है, SEMINAR। तो इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेमिनार। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, सी इज नॉट डैश अ पॉपुलर सिंगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन ऑफ द बॉयज वाज सेलेक्टेड। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन फर्स्ट है, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीटा, और ये सही हो जाएगा। इंटेलिजेंट के पहले फर नहीं लगेगा, मच नहीं लगेगा और मोर लगेगा, लेकिन मोर इंटेलिजेंट के बाद फ्रॉम नहीं देन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कंपेरिजन है, देन लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीटा। 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, डैश आई कम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। 23 नंबर क्वेश्चन है वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुड। 24 नंबर क्वेश्चन है हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, और इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। 25 नंबर क्वेश्चन है सी इज केयरफुल डैश हर स्टडीज, तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन होगा सी इज केयरफुल अबाउट हर स्टडीज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, तो यहाँ पर दे विल हैव अ पार्टी है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देयर, इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। 27 नंबर क्वेश्चन है दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टन्स इन द स्टोर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट कर्टन्स इन द स्टोर। 28 नंबर क्वेश्चन है ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेकिंग, ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, लीड टू सक्सेस मेक द नॉइज। 29 नंबर क्वेश्चन है फेट स्माइल्स डैश दोज हुम ग्रैपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन, फेट स्माइल्स ऑन दोज हुम ग्रैपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ। 30 नंबर क्वेश्चन है इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, विल इट, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विल इट। 31 नंबर क्वेश्चन है यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स राइट्स नॉवेल्स, तो यहाँ पर करेक्ट निगेटिव सेंटेंस ढूंढना है, तो यहाँ पर डज नॉट लगेगा और डज नॉट के बाद रोट नहीं बल्कि राइट ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। अब 33 नंबर क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑफ सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ही इज एन एनसीसी ऑफिसर सही है, ये यहाँ पर हमको चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस को चूज करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डू यू लाइक द क्रिकेट, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आई डैश अ बुक व्हेन ही कम, तो आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो मेडिसिन यानी दवाई का करेक्टली स्पेलिंग वर्ड है MEDICINE, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सारे फ्री के मार्क्स हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, तो ये लाइन चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 38 नंबर क्वेश्चन है नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, तो नानू काका जो ऑथर के मैटरनल अंकल थे वो जब किसी चीज़ों को इंग्लिश या हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे तो वो अपने नेटिव लैंग्वेज मराठी का यूज करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मराठी। 39 नंबर क्वेश्चन है सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर, तो इसका आंसर होगा फ्रेंडली विथ ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज फ्रॉम, तो बर्ट्रैंड रसेल ब्रिटेन से थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन। 41 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्यूमिलिटी। 42 नंबर क्वेश्चन है डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, तो ये लाइन द अर्थ के चैप्टर से लिया गया है जहाँ पर जॉनसन का सन बेंजी एक सिंपल हार्टेड मैन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंजी। अब 43 नंबर क्वेश्चन है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम, तो ये लाइन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्पीच आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई हैव अ ड्रीम। 44 नंबर क्वेश्चन है वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रूटलिटी। 45 नंबर क्वेश्चन है विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन नो बी फ्री पीपुल, तो ये लाइन हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेस। 46 नंबर क्वेश्चन है बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, तो बेंजी ने हेंस का बिजनेस स्टार्ट किया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। 47 नंबर क्वेश्चन है द पोइट वेटेड फॉर द स्नैक बिकॉज, तो पोइट इसलिए वेट कर रहा था बिकॉज जो स्नैक था वो पोइट से पहले आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ही हैड कम आफ्टर द स्नैक। 48 नंबर क्वेश्चन है दे हु कीप वन अनदर अलीव कैन नेवर बी, तो दे कैन नेवर बी पार्टेड, जो एक दूसरे के लिए जीते उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। 49 नंबर क्वेश्चन है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, तो ये लाइन द सोल्जर से लिया गया है और जिसके ऑथर थे जिसके पोइट थे रॉबर्ट ब्रूक।
15 नंबर क्वेश्चन है मैकेविटी डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। तो मैकेविटी क्राइम करके कहाँ चला जाता था कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता था। तो इसका आंसर होगा मैकेविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। 51 नंबर क्वेश्चन है द घाट इज लिटर्ड विथ। तो एन एपिटफ के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जहाँ पोइट एक लेडी के बारे में बात करते हैं और वे कहते हैं कि अब वो ग्रेव यार्ड में समा चुकी है। तो कभी कहते हैं कि घाट में अब बहुत सारे अधजले शरीर अटे पड़े थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाफ बर्न्ड बॉडीज। द घाट इज लिटर्ड विथ हाफ बर्न्ड बॉडीज। अब 52 नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द लेडी लाई। तो लेडी लाई इन द ग्रेव यार्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है हु रोट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट टी.एस. इलियट ने ही द वेस्टलैंड और फोर क्वार्टर्स को लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है हु लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर हाउस की पोइटिस कमला दास ने ये वर्णन किया था कि कैसे वो बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमला दास। अब 56 नंबर क्वेश्चन है द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 57 नंबर क्वेश्चन है हु रोट द वर्स्ट लाइन टू अर् इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये लाइन अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है हु रोट गीतांजलि। तो गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये आपको पहले से पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 59 है द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन। तो इंडियन इंग्लिश पोइट्री 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 60 है डैश स्कॉलर्स वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। तो एलिजाबेथन स्कॉलर्स वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एलिजाबेथन। 61 नंबर क्वेश्चन है किरण डील्स डैश इन शुगर। तो किरण डील्स इन शुगर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है द ट्रेन वेंट बाई इट डिड नॉट स्टॉप। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, बिना स्टॉपेज के ट्रेन चला गया। अब 63 नंबर क्वेश्चन है ही डैश अराइव टुमारो। तो ही विल अराइव टुमारो, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल अराइव टुमारो यहाँ पर करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, यहाँ पर एडवाइस दिया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। 66 नंबर क्वेश्चन है ही डैश अ पोएम नाउ। तो ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ, वो अभी एक पोएम पढ़ रहे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर ए वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क करेक्ट सेंटेंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर क्वेश्चन है ही स्टॉप्ड डैश। तो ही स्टॉप्ड वर्किंग, ही स्टॉप्ड वर्कड, ही स्टॉप्ड विल वर्क, ही स्टॉप्ड हैड वर्क नहीं लगेगा, ही स्टॉप्ड वर्किंग सही होगा ऑप्शन। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है ही वाज स्ट्रक विथ एरो, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन, ही वाज स्ट्रक विथ एन एरो। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बैगेज का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी में है BAGGAGE। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन है आई डिड नॉट किल द डॉग। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा द डॉग वाज नॉट किल्ड बाई मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एवियरी। ठीक। अगर आप इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। फाइल का पासवर्ड है HUMANE। सारे वर्ड शॉर्ट में है बिना किसी स्पेस के। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे शेयर कर दिया है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आंसर की के साथ PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है अ हाउस हैज बीन बाउट बाई हिम। तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा ही हैज बाउट अ हाउस। 75 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बोरो इज। तो बोरो का उल्टा लेंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेंड। 76 नंबर क्वेश्चन है मनोज इज प्राउड डैश हिज हेल्थ। तो मनोज इज प्राउड ऑफ हिज हेल्थ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड वन। तो ग्राम, वेट, राइस ये तीनों सिमिलर हैं जबकि मिल्क अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिल्क। 79 नंबर क्वेश्चन है समटाइम्स इट डैश हैविली। तो समटाइम्स इट रेन्स हैविली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मम्स इज अ डेंजरस। तो मम्स इज अ डेंजरस डिजीज। मम्प एक डिजीज का नाम है। ठीक है, एक बीमारी का नाम है। 81 नंबर क्वेश्चन है ही लिव्स इन अ डैश हाउस। तो ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस।
सोल नहीं होगा, क्वांटिटी नहीं होगा, ह्यूमन नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्मॉल हाउस। 82 नंबर क्वेश्चन है, सी इंसिस्ट डैश लिविंग इमीडिएटली। तो सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव टू डैश इट। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, अल्टर नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, डू नॉट वॉक डैश। तो डू नॉट वॉक हीदर एंड हीथर। 84 नंबर क्वेश्चन है, डू नॉट वॉक डैश। तो हीथर एंड थीथर का मतलब होता है इधर उधर, तो इधर उधर मत घूमो। डू नॉट वॉक हीथर एंड थीथर। 85 नंबर क्वेश्चन है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम। तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 86 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई इज। तो ये एक ऐसे है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन एस। 87 नंबर क्वेश्चन है, द निग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज आउन लैंड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन हिज आउन लैंड, और ये लाइन आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है, आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉस्टाइल, और ये भी लाइन आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इमूवेबल। 90 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स। तो नरेटर के मैटरनल अंकल थे, मामा थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैटरनल अंकल। 91 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉल्ट विटमैन। 92 नंबर क्वेश्चन है, किड्स इज अ। तो किड्स इज अ रोमांटिक पोइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमांटिक। 93 नंबर क्वेश्चन है, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। तो ये लाइन द एपिटाफ से लिया गया है, एन एपिटाफ से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एन एपिटाफ। 94 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर बिलोंग टू। तो सोल्जर इंग्लैंड से बिलोंग करता था। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड। 95 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट फायर हिम। तो फायर हिम को केकीएन दारूवाला ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केकीएन दारूवाला। 96 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। तो ये लाइन द स्नैक से लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्नैक। 97 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। तो उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉडर्न इंग्लिश। 8 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिडिल इंग्लिश। 99 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द लोटस। तो लोटस को टोरू दत्त ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोरू दत्त। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड। तो नए वेराइटी को इंग्लिश को न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यू इंग्लिश।